नाउ एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 27। ओके, ठीक है। और 26 को होमवर्क में दिया, 25 हो गया था, 26 को होमवर्क में दिया और 27 अभी बता रहे हैं बेटा। 27 में क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? इसमें दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, ओके गुड। और जो भी वो कांस्टेंट नहीं है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के, और रेट है 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। और पूछा है फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस क्या होगा डाइपोल मूवमेंट, जिसका डाइपोल दिया 10⁻⁷ कूलम मीटर इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ओके, तो क्वेश्चन को पूरे पढ़ा नहीं तुमने। इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। The magnitude of the electric field is, however, is not constant. Okay, the magnitude of the electric field is, however, not constant, but increases uniformly along positive z direction. वो रेट भी दे दिया 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ओके, तो न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम क्या दिया बेटा इसमें? सर न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीटर में इतना चेंज हो रहा है, ठीक है ना? यस। What are the force and torque experienced by system having a total dipole moment? What are the force and torque? क्या क्या चीज फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क फाइंड करना है। Experienced by system having a total dipole moment equal to 10⁻⁷ कूलम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो बेटा फील्ड कौन सा डायरेक्शन में थे? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जो तुम्हारे डाइपोल मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में है? डाइपोल मोमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में, बिकॉज फील्ड तो तुम्हारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और डाइपोल मोमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अच्छा, ये सब दिया। फाइंड जो क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है ना? यस सर। फोर्स देखोगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फोर्स इक्वल्स टू हो जाता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी हम लोग का जो क्वेश्चन में जो गिवन दिया था वो वैल्यूज था d/dz, जो चेंज हो रहा है d/dz। ओके, जैसे हम लोग पढ़े थे ना dv/dz, जो मतलब 11 क्लास में पढ़े थे ना। यस सर। वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ओके, d/dz 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, गुड, बहुत बढ़िया। तो प्लस 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो अभी हम लोग को एफ फाइंड करना है। एफ इक्वल्स टू क्यू डी बताया। हाँ सर। तो उस पे डिजिट से ऊपर नीचे इंटू कर दोगे तो आ जाएगा, बिकॉज क्यू इंटू d/dz इंटू डिजिट होगा। हाँ, अभी क्यू इंटू डिजिट d/dz, क्यू इंटू डिजिट को क्या बोलेंगे? क्यू इंटू dz सर, ये डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ओके। क्यू इंटू डिजिट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। ओके, और दैट इज डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं। पी इंटू d/dz होगा। d/dz कितना दिया? सर d/dz 10⁻⁵ दिया। d/dz वही तो दिया। कितना दिया? 10⁻⁵। यस, 10⁵ दिया। और p का वैल्यू कितना दिया? 10⁻⁷। 10⁻⁷। कौन सा डायरेक्शन में है बेटा? 10⁻⁷ नेगेटिव डायरेक्शन। तो माइनस बोलिए ना, तो माइनस 10⁻⁷। तो माइनस 10⁻⁷ इंटू 10⁵, तो कितना आएगा? माइनस 10⁻⁻² न्यूटन। यस सर। ओके, तो क्या फाइंड हुआ अभी? फोर्स फाइंड हुआ। और क्या फाइंड करना था? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है P×E, PE sin थीटा। P sin थीटा। तो P sin थीटा, ये थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है बेटा? सर थीटा होता है डाइपोल मूवमेंट, सर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के। डाइपोल नहीं, डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल है यहाँ पे? सर यहाँ पे 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है ना। फील्ड जेड डायरेक्शन में और वो तो जेड डायरेक्शन में। तो टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 के वैल्यू 0 होते हैं, तो टॉर्क कितना हुआ? 0। ठीक है ना? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। कर लोगे इसको सॉल्व? हाँ। अच्छा, इसके बाद तो मैं 28 वाला होमवर्क में देता हूँ। यस सर। 29 वाला जस्ट इसके बाद पढ़ोगे। 30 वाला पहले हो गया था। यस सर। 30 वाले में क्या करना पड़ता है? तो वो 30 वाले में गॉस लॉ, लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना पड़ता है ना बेटा। अच्छा, 11 क्लास में एक बार एक वर्ड आया था क्वार्क। हाँ क्वार्क बोल के कोई वर्ड आया था बेटा फर्स्ट चैप्टर में? हाँ सर, क्वार्क आया था। हाँ, क्वार्क बोल के वर्ड आया था। जब तुम लोग बोलते थे, हम लोग बोलते थे बेटा अभी नहीं, क्वार्क मान लो कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और तुम लोग बाद में जाके पढ़ोगे 12 क्लास में एन के एक्सरसाइज में दिया है ना बेटा। तो जो क्वार्क बोल की जो बात थी, जो एक इलेक्ट्रॉन का भी कुछ पार्ट हो सकता है उसका चार्ज, है ना बेटा? हाँ सर। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार रीड कीजिए। It is now established that the protons and neutrons, which constitute of nuclei of ordinary matter, are themselves built of more elementary units called quarks. A proton and neutron consist of 3 quarks each. Two types of quarks, so-called up quark denoted by U of charge plus 2 by 3e, and down quark denoted by D of charge minus 1 by 3e, together with electrons build up ordinary matter. Quarks of other types also have been found, which give rise to different unusual varieties of matter, suggest a possible quark composition of a proton and a neutron. अच्छा, इसका मतलब तो वो क्वेश्चन ही इटसेल्फ बहुत बड़ा है ना, लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा। हाँ सर, थियरी चाहिए। हाँ हाँ, आप क्वार्क क्या है, डाउन क्वार्क क्या है, इस बताया। ओके, अच्छा प्लेन हिस्ट्री में बताइए क्वेश्चन का मेन मतलब क्या है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, ये बता दीजिए। सर दिया मतलब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का वो दिया है, मतलब चार्ज कितना है, और बताना है कि एक प्रोटॉन में कितना अप क्वार्क डाउन क्वार्क होता है और एक न्यूट्रॉन में कितना अप क्वार्क और डाउन क्वार्क होता है। ओके ओके गुड। तो प्रोटॉन में हम लोग मान लेते हैं सपोज देयर आर n अप क्वार्क, तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितने होंगे बेटा? सर 3 माइनस n। 3 माइनस n, गुड, बहुत बढ़िया। टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है बेटा? प्लस ही होती है ना बेटा? हाँ सर। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ही होती है। यहाँ पे जो चार्ज होगा तो तुम अप क्वार्क n का कितनी चार्ज होगा? 2/3e इंटू n। और डाउन क्वार्क का कितना होगा? -1/3 इंटू 3 माइनस n। ओके, ठीक है ना। 1/3e इंटू 3 माइनस n इक्वल्स टू कितना होगा? e हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ। तो इसके मतलब हम लोग को यहाँ पे जो प्रोटॉन की बात दिया, सपोज हम लोग मान लिया उसमें n अप क्वार्क है और तो डाउन क्वार्क कितना होगा? 3 माइनस n। अभी जो हम लोग का अप क्वार्क का चार्ज कितनी होती है बेटा? 2/3। और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है? -1/3e। तो 2/3 को n से इंटू कर देंगे, -1/3 को 3 माइनस n से इंटू करेंगे, और जो टोटल वैल्यू कितना होगा? e होगा, बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज तो e होता है। और तो अप क्वार्क डाउन क्वार्क के चार्ज मिलके भी प्रोटॉन के चार्ज होना चाहिए, तो दोनों बराबर हो गई। बराबर होने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके n का वैल्यू कितना आ रहा है बता रहा हूँ। सॉल्व कीजिए। हाँ सर। बेटा सीधे सीधे हिसाब कर लेते, जल्दी हो जाता बेटा। सर 2 आ रहा है। 2 आ जा रहा है, n इक्वल टू 2। तो अप क्वार्क 2 है एंड डाउन क्वार्क कितने हैं बेटा? 1 हो गया। वो 1 हो जाएंगे। इसका सिंबल क्या लिखेंगे? सिंबल, हाँ सिंबल दिया ना सर। हाँ सर, UUD। UUD, कैपिटल यू और स्मॉल डी। ओके, अच्छा सर, पर बुक में तो स्मॉल यू दिया, तो स्मॉल यू लिख दो, स्मॉल यू डी, ठीक है बेटा। यस सर। ये लिख सकते हो ना, कैपिटल यू लिखता है, कोई बात नहीं, जैसे हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जो अभी न्यूट्रॉन जो है उसमें मान लेते हैं हम लोग n अप क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क कितनी होगी? चलो भाई 3 माइनस n। 3 माइनस n, कहाँ से पता चला?
सर क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बुक में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 3-3 क्वार्क होते हैं दोनों में। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा न्यूट्रॉन का चार्ज कितने होती है? 0। 0 होता है। तो यहाँ पे जो अपवर्ड का डाउनवर्ड का टोटल चार्ज जो है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का अपवर्ड कितना है? n है ना? हाँ सर। तो कितना लिखेंगे? 2/3 E into n। हाँ और इसका कितना होगा? -1/3 E into 3 - n यस इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? सर 1। 1 आ रहा है। तो सिंबल क्या होगा? सर UDD। UDD। ठीक है बेटा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था? हाँ सर। हाँ ये पूछना था सर, UDD सर DDU नहीं हो सकता है? अब बोलिए बेटा। सर मतलब ऐसे सिंबल UDD है तो DDU भी तो हो सकता होगा। आपके बाद डाउन लिखते हैं बेटा, ये तो अप डाउन इस तरीका से लिखते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अप डाउन। अच्छा दूसरा चीज बता दूं क्या? अच्छा ये बताइए, आपको नेगेटिव होता है पॉजिटिव होती है? सर अप पॉजिटिव। बोलो। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होते हैं। तो कभी भी तुम जानते हो 9th क्लास से पढ़ रहे हो, जो मतलब बोलते हैं ना पॉजिटिव वाला लेफ्ट हैंड साइड और नेगेटिव वाला राइट हैंड साइड, NaCl टाइप है। हाँ। बस ये तो एक मतलब फिनोमेना ही होती है। ठीक है बेटा? अच्छा ओके। जो 32 फिर एक बार करोगे। एक्चुअली बेटा ये जो 32 इससे पहले कुछ क्वेश्चन था जो है 28 ओके 29, ये थोड़ा वर्बली समझाने का है, थोड़ा बताने क्या है। ठीक है ना? एक बार तुम कुछ उसको सॉल्व करो, फिर बाद में बताएंगे। ठीक है? ओके। तो इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ और जो जो सुन रहे हैं उन लोग का भी होमवर्क हो जा रहा है इसी में। अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। यस 33 है ना बेटा? 33 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? बिकॉज बेटा मैंने तुमको काफी दिन से काम दिया था, तुमने कर ही नहीं रहे थे। बेटा ऐसा तो नहीं किसी ने मना कर दिया हो और नहीं तो गूगल में कहीं पे देखा हो कि नहीं एडिशनल एक्सरसाइज करना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बेटा? नहीं सर। क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा है, करीब 10-12 दिन हो गया एडिशनल एक्सरसाइज किया ही नहीं तुमने। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं अभी कितने टाइम लगते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 बताओ बेटा क्या दिया है क्वेश्चन में? सर इसमें पार्टिकल दिया जिसका मास m, चार्ज -q और जो 2 चार्ज प्लेट के बीच में है अलोंग x एक्सिस और स्पीड है vx। लेंथ ऑफ प्लेट l, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E दोनों प्लेट के बीच में। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फार एज प्रूव करते QEL²/2m dx²। तो और क्या है? और कुछ नहीं? और नहीं सर, इसमें तो लिखा है फिर कंपेयर विद द मोशन ऑफ कंपेयर विद द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन ए ग्रेविटेशन फील्ड। तो अभी तुम कुछ पढ़ रहे हो 11 में, तुमने ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो क्या? दोनों में कोई सिमिलरिटी है, कोई डिफरेंस है, ये चीज बताना है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं और ग्रेविटेशन फील्ड में मतलब कोई मास मूव करते हैं, तो उस दोनों में से कोई सिमिलरिटीज होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन का मेन मतलब है। ठीक है? अच्छा और उससे पहले हम लोग को प्रूफ भी करना है। जो कौन सा बेटा क्या प्रूफ करना है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा? QEL²/2mVx²। ठीक है ना? अच्छा तो क्वेश्चन और एक बार रीड करते हैं। A particle of mass m and charge -q enters the region between two charge plates initially moving along x-axis। अभी तुम बैठे हो और खड़े हो जो भी है उसकी एक एक्सिस को x मान लो। ठीक है बेटा? और उसका स्पीड vx है और जो लेंथ ऑफ प्लेन इज l एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बिटवीन द प्लेट्स। तो दो प्लेट है ना चार्ज प्लेट, तो उसके बीच में तो फील्ड होगी। ठीक है बेटा? तो अभी देख लेते हैं जो एक्सीलरेशन कितना होगा। कोई चीज मूव कर रही है, इसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एक्सीलरेशन कितना होंगे बेटा? QE/m। यस, एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास और फोर्स होता है चार्ज इनटू फील्ड। तो F इक्वल टू Q इंटू E और मास की जगह m लिख देंगे। अच्छा डिफ्लेक्शन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस जो S को यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे? तो जैसे एक्स एक्सिस के तरफ है वो तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे y। ठीक है बेटा? अंडरस्टूड? यस। अच्छा
जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन बोला, ठीक है बेटा, एक्स हो तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या हुआ ही हुआ, ठीक है बेटा। तो हमने डिस्टेंस को y मानेंगे। अच्छा, इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, हम लोग को y के वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे? एक तो एक्सीलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इक्वल टू u प्लस हाफ एट स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो 0 है, टाइम कहाँ से मिलेगा बेटा? टाइम, हाँ सर वेलोसिटी दिया है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। यस, तो हम लोग का जो एक्सीलरेशन तो y एक्सिस में नहीं लग रहा था, एक्सीलरेशन सॉरी y एक्सिस में लग रहा था, x एक्सिस में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं था। तो ये जो x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो किसके वजह से करेंगे? v x के वजह से करेगा। तो t इक्वल्स टू l अपॉन वी एक्स, यस सर। t इक्वल्स टू l अपॉन वी एक्स, x इक्वल्स टू u प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो x की जगह पे y पुट करो, e की जगह 0 पुट कर दिया, हाफ हो गया, a की जगह क्या पुट किया बेटा? सर एक QE अपॉन M, और t के टी स्क्वायर की जगह पे l अपॉन वी एक्स। L अपॉन V स्क्वायर का। देखो आंसर आ गया, आ गया कि नहीं? हाँ देखता हूँ। और क्या देखोगे बेटा, नीचे t आ गया, m आ गया, वी एक्स का स्क्वायर आ गया, और ऊपर में QE आ गया और l स्क्वायर आ गया। अच्छा हाँ यस सर, हाँ। और क्या देखना है बेटा? अच्छा ओके, ठीक है। तो अभी कंपैरिजन मतलब इसमें करना है, किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो बेटा, बताइए। कंपैरिजन, हम्म, कंपैरिजन का तो नहीं। क्यों नहीं कंपैरिजन कर सकते बेटा? कंपैरिजन में वहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल की बात थी, जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते थे, सीधे करते थे, वो आता था उसमें y इक्वल्स टू क्या होता था? हाफ GT का स्क्वायर होता था ना। हाँ सर। वहाँ पे y इक्वल्स टू हाफ GT का स्क्वायर होता था, तो दोनों में भी सिमिलरली हो गया ना, वो ग्रेविटेशन के वजह से होता था। ओके, ये इसके मतलब तुम्हारे फील्ड के वजह से हो रहा है, दोनों पर्टिकुलरली सेम है, ठीक है। यस। अंडरस्टूड। अब इसके बाद बेटा और एक बात है, जो क्वेश्चन नंबर 34 अभी अभी कराना है, क्यों कराना है बताइए? सर क्योंकि सर इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यस यस, बहुत बढ़िया। तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो हम लोग का क्यू यहाँ पे दिया बेटा। सर क्यू देखते हैं सर। ये है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन है बेटा। अच्छा हाँ ये सर, इलेक्ट्रॉन दिया है। कितनी होती है बेटा बताइए? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड लेंगे ना, ठीक है ना, चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ सर। अच्छा ओके, उसके बाद यहाँ पे जो क्यू हो गया, ई कितना दिया बेटा? कैपिटल ई यहाँ पे सर 9.1 × 10⁻²। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया? डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। हाँ सर। 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और एल का वैल्यू कितना है? एल सर एल तो शायद एल निकालना है सर। एल फाइन करना है? हाँ सर, एल फाइन करना है। यस एल फाइन करना। कितना बोला बेटा? सर वाई के वैल्यू कितना बोला तुमने? वाई का वैल्यू जो हमने बोला था ना वहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस वाई वाला था। अच्छा हाँ यस सर। सर इसमें डिस्टेंस से बता रहे कितना है डिस्टेंस, कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। हाँ सर, तो इसको 2 लेंगे ना सर। द प्लेट सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, सपोज in the question 3.33 is an electron projected with velocity vx if E between the plates separated by 0.5 centimeter. Okay. Yes, what will be the electron strike the upper plate? Where will the electron strike the upper plate? upper plate को कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, ये चीज फाइंड करना था। ओके तो यहाँ पे तो y इक्वल्स टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m vx होगी, ये बात तो सही है। लेकिन y के वैल्यू कितना लेंगे? सर y का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। कंफर्म? हाँ सर। क्यों?
सर क्योंकि दो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा 0.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है बेटा। हाँ तो सर। जो वाला इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक है तो अपर प्लेट है ना। हाँ जब डिफ्लेक्शन कितना होगा अपर प्लेट को मतलब करने के लिए, उसमें डिफ्लेक्शन कितने होंगे, दैट इज 0.5। हाँ अच्छा सॉल्व करो, देखो एक बार सॉल्व करके देखो। देखता हूँ। होगा बेटा, सर कर रहा हूँ। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो बेटा। और बाद में करके भेजोगे, बिकॉज इसमें तुमको एक चीज समझना है बेटा ठीक से। और भी क्वेश्चन देना है, जल्दी करो। सेवन पॉइंट 7 पॉइंट नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। आंसर देखो, एनसीईआरटी में कितने आंसर दिए हैं। एनसीईआरटी में आंसर देखो, एनसीईआरटी बुक है ना बेटा तुम्हारे पास। हाँ तो आंसर देखो कितना हो रहा है। 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। तो जो हम लोग का यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात थी, वो डिस्टेंस कितना था वाई के वैल्यू? सर 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर है ना, ओके। हाँ। मतलब थोड़ा सा जो 0.5 सेंटीमीटर से तो थोड़ा कम होगी, बिकॉज प्लेट के इधर से तो नहीं होगा, इन बिटवीन प्लेट होगी। तो एटलीस्ट मतलब जो डिस्टेंस होगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस वो कवर करेंगे, जैसे मतलब एक तरफ से मतलब इन बिटवीन होता है ना, थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना ले लिया, अप्रोक्सीमेटिव वैल्यूज आएगी, ठीक है बेटा 0.5 सेंटीमीटर। तो तुमने कैसे किया बेटा, एल इक्वल्स टू रूट के अंदर 2y/m/v(x²) q इंटू ई, है ना बेटा। यस सर। 2 की जगह कितना पुट किया? 2 एम की जगह 9.1 into 10⁻³ -31।
एक मिनट, धीरे धीरे जो अभी हो जाएंगे। 2 इंटू वाई इंटू एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू ई, यही तो है। हाँ सर। तो 2 इंटू 0.005 लिखा होगा। हाँ डी इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर दिया था तो 0.005 मीटर लिखा। यस सर। और उसके बाद एम के वैल्यू 9.1 10 to the -31 केजी लिखा। और जो वी एक्स का वैल्यू था 2 इंटू 10 to the power 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे 1.6 इंटू 10 to the -19। हाँ और उसका जो तुम्हारा जो उसमें 9.1 इंटू 10 to the power 2, यही तो दिया ना फिर। यस सर। अभी हम लोग जैसे मतलब तुमने बोला था तुम्हारा कितना आ रहा है? नहीं सर, गलती पर चल गया सर, नीचे नेक्स्ट स्टेप में मैंने 0.005 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ, तो कहाँ से आंसर आएगा? तो एल का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 1.6 और जो भी होगा 10 to the -2 मीटर आएगा, जो हम लोग को अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 1.6 सेंटीमीटर। ओके, अप्रोक्स वर्ड यूज करना, ठीक है बेटा। बिकॉज तो प्लेट के बीच में एक्चुअली जो इसके प्रीवियस वाले में दिया था इन बिटवीन द प्लेट्स बोला था, उसको पास कराया गया, एकदम प्लेट के एक कोने से तो नहीं किया था, ठीक है बेटा। तो इसमें अप्रोक्सीमेट लिख देना 1.6, बीटा वैल्यूज लिख देना अप्रोक्सीमेट 0.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, बिकॉज देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखा है जो ये पार्टिकल ऑफ मास दिस वन रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड, है ना। हाँ अभी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एग्जैक्टली वो वैल्यूज तो नहीं होगी, ठीक है ना, थोड़ी सी कम होगी, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यूज होगा 1.6। और y का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होगा वो कितना होगा? y का 0.005 मीटर। हाँ, मीटर अप्रोक्सीमेट बस, ठीक है, इसी के लिए हमने बताया था। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे आंसर, ठीक है। ओके, तो एडिशनल एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके बेटा, फिर कल और मैथ के बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके सर, 5 चैप्टर ना? हाँ, जो भी तुम्हारा तो कितना 7 चैप्टर हो गया? हाँ सर, 7वां चल रहा है। 7वां चल रहा है, तो हम कहीं से भी पूछ सकते हैं मैथ में, क्या कोई तो मैथ में कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी होती है कि फर्स्ट पूछो सेकंड पूछो, कुछ भी, ठीक है बेटा।